टू माय चैनल विकेटी एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आप सबों को के सामने जैक बोर्ड के द्वारा दिए गए सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 36 लेकर आया हूं, जो कि है सिविक्स विषय से यानी नागरिक शास्त्र से। इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया जो अंतर स्पष्ट करे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है ताकि इस क्वेश्चन की मदद से अब ये संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार के विषय में जान पाएंगे, ठीक है। तो अगर ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से समझाऊं, ठीक है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें, ठीक है। तो उदाहरण भी लेके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका मुख्य अंतर पूछा गया। क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखना, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए लिखा गया है उत्तर, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर निम्न है। इस साइड मैंने संघात्मक लिखा है, इस साइड एकात्मक लिखा है। तो संघात्मक और एकात्मक, तो देख लीजिए एक के साथ दूसरा रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है? केंद्र यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ पर कुछ कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप हमारे भारत में भी देख सकते हैं सेम चीज कि केंद्र सरकार भी है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा केंद्र सरकार वाला शासन चलाया जा रहा है। और राज्य में आप देख लीजिए, हमारे झारखंड में हम किसके द्वारा शासित हो रहे हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो कि हैं श्री हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन राज्य के प्रमुख हो गए और पूरे केंद्र के प्रमुख कौन हो गए? हमारे प्रधानमंत्री जी। और पूरे देश का अगर प्रमुख कहा जाए तो हमारे राष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति उतना काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ वो देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति हो गए। तो आप जानते हैं राजा का मुख्य काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मुख्य काम करता है। उसी प्रकार राज्य में भी सबसे मुख्य आदमी देखा जाए तो राज्यपाल है, लेकिन काम कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो जो राज्य में राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो ये है संघात्मक सरकार में, ठीक है। और इसमें एक और चीज बता दूं, संघ यानी क्या होता है? जो सरकार एक से ज्यादा स्तरों पर चलती है उसे संघ कहते हैं। इंग्लिश में फेडरलिज्म होता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा स्तर वाले सरकार को संघ कहते हैं। उसी प्रकार संघात्मक सरकार भी क्या है? एक से ज्यादा स्तर की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर है संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है। संपूर्ण सरकार जो है वो किसके अंतर्गत है? वो केंद्र सरकार के पास है। यहाँ पर केंद्र सरकार यानी वो केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी एक अलग है और हमारे राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन का भी राज्य का शासन अलग है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एकात्मक सरकार में, नाम से क्लियर, एकात्मक, एक क्लियर हो रहा है, पूरे देश में एक ही शासन व्यवस्था रहेगा। और वो कहां से चलेगा? वो केंद्र से चलेगा। पूरे देश में एक ही शासन व्यवस्था होगा तो एकात्मक सरकार, और पूरे देश में केंद्र का अलग, राज्य का अलग, तो संघात्मक सरकार। तो यहाँ देखिए दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, यहाँ पर संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास। किसके पास? केंद्रीय सरकार के पास है संपूर्ण सत्ता, ठीक है। वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है,
पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है। संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार राज्य सरकार में के ऊपर आदेश जारी नहीं कर सकती है। हाँ, वो सुझाव देगी, रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन असली पावर राज्य के पास होता है कि वो उसको चाहे तो माने या नहीं भी माने, वो अपने हिसाब से भी वहां शासन चला सकता है। केंद्र अगर फोर्स करेगा तो मानना ही होगा, अलग बात है, लेकिन राज्य के पास खुद का भी पावर होता है। कहां पर? संघात्मक सरकार में। यहाँ पर राज्य के पास खुद का भी पावर है और यहाँ पर केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। यहाँ पर केंद्र सरकार जो कहेगा वो मानना ही मानना है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ राज्य सरकार के पास भी कुछ अधिकार होते हैं और यहाँ राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ मुख्य अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। संविधान प्रायः कठोर हो सकता है। कठोर हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है, संविधान प्रायः कठोर होता है। ठीक है, यहाँ पर संविधान प्रायः कठोर होती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? संविधान जो होता है कठोर होता है। कठोर होता है कहने का मतलब क्या है कि संविधान हमारा लिखित है और लिखित संविधान में हम अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर चाह लेंगे कि इसको संविधान को बदल दो, इतनी आसानी से संभव नहीं है। उसके लिए संसद भवन में विधेयक पास होगा, वहां पर जितने लोग हैं लोकसभा राज्यसभा में ये जो बिल है ये पारित होगा, ये नियम पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, उसके बाद ये नियम पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये क्या प्रायः कठोर होती है, कठोर। और यहाँ पर क्या होता है? एकात्मक सरकार में संविधान प्रायः लचीली होती है। ठीक है, लचीली होती है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती है। यहाँ पर संविधान क्या होती है? लचीली होती है। अगर केंद्र सरकार को लगेगा कि संविधान में ये जो नियम है ये गलत है, तो अपनी मर्जी से उसको परिवर्तित कर सकती है। यहाँ परिवर्तन हो सकता है। एकात्मक सरकार में संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, आसानी से या फिर इसकी तुलना में लचीली होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है? संविधान कठोर होता है, आसानी से नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण बोला गया, उदाहरण में देख लीजिए क्या क्या है। इस तरह का जो है भारत में देख लीजिए, इसको आप चाहे तो लंबा भी लिख सकते हैं या ऐसा लिख देंगे काफी, ये इसका उदाहरण देंगे ये भी काफी है। तो ऐसा जितना चीज बताया आपको, भारत में सेम चीज दिखाई देता है कि नहीं? भारत में भी यही सेम चीज है। केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। ठीक है, और इस प्रकार जैसा ये बताया गया वही है। यहाँ देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती, ये भी है भारत में। ठीक है, संविधान यहाँ कठोर है, आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी भारत में। तो ये तीनों चीज किसमें दिख रहा है? भारत में दिख रहा है। उसी प्रकार कनाडा में भी है और ब्राजील में भी है। तो इसका उदाहरण हो गया। एकात्मक सरकार में जैसा यहाँ बताया गया सेम चीज कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, फ्रांस में है और श्रीलंका में है, जो कि हमारे पड़ोस में ही है। तो ये चीज आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और मैंने कोशिश किया कि आसान से आसान शब्दों में आपको बताऊं और ये आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।